हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर जो वाक्य थे उस वाक्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है वो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। PSI 2021 में पूछा गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो हमें संयुक्त वाक्य देखना है। तो देखिए, आप जो वाक्य वाली क्लास है वो अच्छे से पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले आप वो क्लास पढ़िए, फिर आप इस क्लास को देखिए। ए में दे रखा है उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। दूसरा है बी, वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। सी है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। डी है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो अब देखिए, पहले आप जब भी परीक्षा देने जाओ, आपके सामने पेपर हो, तो पेपर में आपको चाहे उत्तर पहले ही ऑप्शन में मिल जाए, पर आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना होता है। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के उसके बाद में ही उत्तर देना होता है। तो मैंने आपको संयुक्त वाक्य के बारे में बताया था कि वो बीच में है ना योजक चिन्हों से जुड़ा हुआ रहेगा। जो योजक चिन्ह है ना, वो योजक चिन्ह जैसे और, किंतु, इस प्रकार के। तो यहाँ पर देखो, मैं आगे बढ़ गया यानी एक वाक्य इधर रह गए, ये सरल वाक्य है, मैं आगे बढ़ गया, बीच में आया और, बीच में आया और, फिर है वह पीछे रह गया, यानी ये वाक्य एक अलग है और ये वाक्य यानी आदमी दो अलग अलग है। यानी मैं आगे बढ़ गया और एक आदमी पीछे रह गया, ये बात कर रहा है। दो वाक्य है, दो सरल वाक्यों को जोड़कर। और मैंने आपको नियम भी बताया था कि जो सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य ऐसा भी हो सकता है, सरल वाक्य प्लस मिश्र वाक्य ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अगर आप वो क्लास देखी है आपने तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो वह होगा। PTT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ये जो परिभाषा है वो किसकी है? ये मिश्र वाक्य की है। तो ये देखो, मिश्रित वाक्य बी में दे रखा है, आप सीधा इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये तो जो परिभाषा दी, अगर आपको परिभाषा ये अच्छी से आ रही है तो आप सीधा ही ऑप्शन देख लोगे। बाकी संयुक्त वाक्य ये हो नहीं सकता, सरल वाक्य नहीं हो सकता और विधानवाचक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ये वही लड़का है जो पढ़ाई में सदा अव्वल आता है। ये वही लड़का है जो पढ़ाई में सदा अव्वल आता है। BSTC 2021 में आया हुआ है। तो अब देखो, ये वाक्य है ना, वो किसका है भाई? ये मिश्र वाक्य का। अब मिश्र वाक्य का क्यों है? मिश्र वाक्य का क्यों है? क्योंकि जो 100 जिन्हें वो मैंने आपको बताए थे ना भाई, जो आश्रित उपवाक्य थे ना, उस आश्रित उपवाक्य के जो प्रकार थे उसके अंदर कौन थे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये किसके अंदर आ रहा था? ये जो वाला, जिन्हें वाला, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये यहाँ पर उसका रूप तो दिया नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य के अंदर ही काउंट होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य के वे उपभेद है। तो इसके अंदर हमारे ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त, अनुपयुक्त का मतलब होगा जो गलत है, जो गलत है। आपको गलत छांटना है। क्या छांटना है? गलत। कॉलेज प्राध्यापक यानी कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए में क्या दे रखा है? वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते, उद्देश्य और विधेय। ये बात बिल्कुल सही होते हैं, मैंने आपको बताया भी है। दूसरा है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। भाई ये बात है ना, वो आपको सही लग रही है या गलत लग रही है? आपने अगर वो क्लास ली है तो आप अच्छे से समझ रहे हो। यानी जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? वो होता है कर्ता। ठीक है, और कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता उद्देश्य होता है। तो ये कह रहा है जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। हमारा ऑप्शन तो
यही हो जाएगा बी वाला ही। आगे सी पढ़ के देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको पढ़ाया है। डी देखो, रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो आप अभी पढ़ के आए हो। तो हमारा ऑप्शन है ना बी सही होगा, क्योंकि यही बात गलत है, बाकी 3 बातें हैं वो क्या है? सही है, 3 बातें सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? रीट 2021 में आया हुआ है, यानी जो गलत है, जो गलत है वो हमें छांटना है। तो आगे वाले पैराग्राफ में देखो, हमारे ए में दे रखा है सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये अभी ऊपर हमने देखा है। यानी देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछ रहे हैं, तो आपको उसके जो नियमों के बारे में भी, उनकी परिभाषाओं के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। आपने ऐसे रट लिया भाई सरल वाक्य ऐसा होता है, मिश्र वाक्य ऐसा होता है, वो नहीं। उसका जो परिभाषा है कि सरल वाक्य होता क्या, मिश्र वाक्य होता क्या, वो भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये बिल्कुल सही बात है। बी में दे रखा है संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चयबोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। तो संयुक्त वाक्य में और भी आता है या आता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें क्या गलत है वो छांटना है, गलत है वो छांटना है, तो ये बात भी सही है। आगे देखो, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य, एक तो प्रधान उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, उसको हम मिश्र वाक्य बोलते हैं, ये भी बात है। आगे आया डी में, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते। अब देखो, वर्णों के सार्थक समूह से तो शब्द बनते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यानी किसका निर्माण होता है? शब्दों का, और शब्दों के बाद में आते हैं हमारे वाक्य। यानी पहले वर्ण होगी, वर्ण से शब्द बनेगी, शब्द से वाक्य बनेगी। तो शब्दों के जो व्यवस्थित समूह से वाक्य बनेगी, न कि वर्णों के समूह से। तो ये बात गलत होगी, ये बात गलत होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब देख लो, ये जो एक ही क्लास है, इसके अंदर आपको देखो 2 टॉपिकों का, यानी वर्णों वाला भी पूछ लिया, यानी जो वर्णमाला है उससे संबंधित, और जो वाक्य वाला ये भी। तो आपको हर टॉपिक का अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है। मैंने वो क्रम से न सारे जो क्लासें हैं वो एक के बाद एक रेगुलर ली है, कि आपको पूरी व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट है, कहीं भी आपके हिंदी आती है, तो आपको व्याकरण का पूरा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए है। ठीक है, 6 नंबर देखो, 6 नंबर कह रहा है जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो, एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वह किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो, उसे कहते हैं। पीटीटी 16/9/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखो, इसको पढ़ो। जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो, जैसे ये आ गया सरल वाक्य, फिर आ गया सरल वाक्य। ठीक है, अब याद में कह रहा तथा वह किसी संयोजक, यहाँ पर संयोजक जैसे और या ऐसा हो से जुड़े हो, उसे कहते। तो मैंने आपको बताया अच्छे से, उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि उसको साधारण वाक्य नहीं बोल सकते, उसको जटिल वाक्य नहीं बोल सकते, और उसको मिश्र वाक्य नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक संयुक्त वाक्य है। क्योंकि मिश्र वाक्य में भी योजक चिन्ह होते हैं, पर वहां पर कौन से होते हैं? ये होता है कि वो पहले वाला जो वाक्य है वो उस पर आश्रित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दोनों वाक्य अलग अलग होंगे, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। 7 नंबर देखो, 7 नंबर वाक्य है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। बीएसटीसी 31 अगस्त 2020 में आया हुआ है। अब देखो, इस वाक्य को आप पहले उन प्रकारों पे मत जाओ, इस वाक्य को अच्छे से पढ़ो। यदि मन लगाकर काम करोगे, एक ये वाक्य हो गया, तो सफलता प्राप्त होगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने जो पढ़ाई की है, जो पढ़ाई की है भाई, पढ़ाई की है, तो उसका यहाँ पर क्या आ रहा है? सफलता मिलने का मतलब है भाई हमारे को उसका रिजल्ट मिल रहा है, भाई रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। इस प्रकार आपको सरल करना होता है।
यानी हिंदी आप बोलते हो कि गणित है, इंग्लिश है वो हार्ड है, साइंस है हार्ड है, हिंदी भी हार्ड है, उसमें से भी ऐसे करके निकालना होता है। तो देखो परिणाम मिल रहा है, और परिणाम हमने जो क्रिया विशेषण उपवाक्य पढ़े थे, उस क्रिया विशेषण में क्या था, रीतिवाचक यानी परिणाम, स्थान, काल, इसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर परिणाम के बारे में मिल रही है। तो ये किसका उदाहरण हुआ भाई, ये मिश्र वाक्य का ही है, मिश्र वाक्य की तो उपवेद है वो। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर वो क्रिया विशेषण उपवाक्य पूछा जाता तब वो नाम आता, अगर उसके अंदर क्रिया विशेषण का भी भाग पूछता जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य तब वो करते। तो वहां पर जैसे ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर तो ऑप्शन जैसे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सभी तीनों ऐसे दे रखा है। अगर ऑप्शन ऐसा होता, ऊपर लिखा हुआ था मिश्र वाक्य, फिर लिखा हुआ था जो आश्रित उपवाक्य के अंदर जैसे मान लिया क्रिया विशेषण उपवाक्य, फिर उसके अंदर तीसरा ऑप्शन होता परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो हम परिमाणवाचक करते, ये ऑप्शन नहीं आता। समझ रहे हो आप। तो क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो आपको गहराई से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर कह रहा है निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। बीएसटीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। निषेध का मतलब है नहीं का बोध कराएगा, नहीं का बोध कराएगा। ऑप्शन पढ़ो, आप कहां जा रहे, इसमें कोई नहीं है तो ये नहीं होगा। ईश्वर सबका भला करे, ये भी नहीं होगा। राम खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। सड़क पर मत खेलो, मत खेलेगा मतलब ये मना कर रहा है, यानी यहाँ पर नहीं का बोध हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो ये साधारण सी बात थी, ये तो आप अच्छे से पकड़ लोगे। आगे हमारा 9 नंबर है, दूसरों का भला करोगे तो, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है, जेएलओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन उस पैराग्राफ में आगे देखो। अब इसमें देखो 9 नंबर के जो ऑप्शन थे, एक तो है कि दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा, भला होगा। अब ये आज्ञार्थक, आज्ञा वाला नहीं हुआ, आज्ञा वाला नहीं हुआ। विधानार्थक, विधानार्थक भी नहीं हुआ। संकेतार्थक, अब देखो संकेतार्थक ये हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि संकेतार्थक का मतलब एक था शर्त सूचक, एक नाम क्या था, शर्त सूचक। तो वहां पर शर्त रखी जा रही है, वहां पर शर्त रखी जा रही है कि आप दूसरों का भला करोगे, तो उसके पीछे शर्त क्या है कि आपका भी भला होगा। आपका भला तब होगा जब आप दूसरों की सहायता करोगे। तो यहाँ पर शर्त सूचक यानी संकेतार्थक वाक्य दोनों शब्द आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसके अंदर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर देखो, इनमें से कौन सा कथन सही है, सही वाला देखना है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में देखो, हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का कर्म होता है। तो आप देखो भाई, हम लिखते राम स्कूल जाता है। तो यहाँ देखो राम, राम क्या है, राम करता है, राम करता है। अब इसके अंदर जैसे क्रिया यहाँ आई, भाई क्रिया यहाँ आई। अब कर्म है ना, वो कहाँ आता था, बीच में। अब यहाँ पर कर्म नहीं है। अब अगर हम लिखते कि यहाँ पर आ रहा है कहां से उत्तरमल, क्या और किसको से मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। अब अगर लिखते राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म होता, तो कर्म हमेशा क्या बीच में आता है, कर्म हमेशा क्या बीच में, यानी कर्ता आएगा, कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा, ये इसका कर्म है। तो यहाँ पर देखो पहले कर्म आया है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, सही नहीं है। दूसरा देखो, संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य होते, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जब हम बात करें कि इधर सरल वाक्य होगा, इधर सरल वाक्य होगा, और इधर मिश्र वाक्य होगा, इधर मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, एक तो होता है प्रधान और एक होता है आश्रित। तो यहाँ पे एक से अधिक हो गया, ये कह रहा है कि 2 ही होते, केवल शब्द आ गया ना, तो ये बात भी गलत हो गई। इस प्रकार आपको छांटना होता है। सी में दे रखा है, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होते, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य वो की से प्रारंभ होते, तो ये बात सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा ही यही है कि भाई जो सही कथन है वो आप बताइए। मिश्र वाक्य में विशेषण, मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य जब से आरंभ होता है, तो ये बात भी गलत है, जब से आरंभ नहीं होता है।
ठीक है, आगे देखो। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य में छांटना सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे को क्या छांटना है? हमारे को छांटना है संयुक्त वाक्य। तो देखो, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ये तो ना तो संयुक्त है ना ही मिश्र है, ये तो एक सरल वाक्य है। ठीक है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो, हम जयपुर गए और वह 4 दिन रुके। तो यहां पर देखो और आया बीच में। ठीक है, और संयुक्त वाक्य किससे जुड़ा हुआ होता था भाई? और, किंतु, इस प्रकार के उसमें लेकिन, परंतु ये उसके अंदर आते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। डी में दे रखा अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते, तो ये तो सरल वाक्य हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? सी ही होगा, सी। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, पीएसआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे देखो, वाक्य की दृष्टि से जो परिभाषाएं हैं, उनका जो प्रकार है, उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। देखो, ए में देर का अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, 8 प्रकार के थे और हम पढ़ के आए हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक है, क्योंकि उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय में क्रिया होती है, तो क्रिया और कर्ता होना जरूरी है। शी में देर का क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। अब देखो यहां पर गौर करो, सिर्फ उल्टा सुल्टा किया है। यानी जो क्रिया है ना भाई, क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते, क्रिया को विधेय कहते। अगर आपने वो क्लास ली है तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। और कर्ता होता है, उस कर्ता को कहते हैं उद्देश्य। तो इसमें क्या, आप अगर गौर से नहीं पढ़ते हो तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हो। सिर्फ उल्टा सुल्टा किया, बाकी चीज वही लिखी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। ये बिल्कुल सही है, ये भी हम देख के आए हैं, अभी पढ़ रहे हैं भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। 12 नंबर में सी होगा। अब देखिए 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है, जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, बीएसटीसी 2018। अब देखो इस पे सोचो भाई, जहां और जहां गंगा यमुना बहती, जहां का मतलब क्या हुआ? इसमें स्थान की बात हो रही है भाई। आप देखो इसको गौर से थोड़ा भाई, बात कहां की हो रही है? स्थान की भी हो रही है ना। तो जहां, और स्थान वाले किस में आ रहे थे? स्थान वाले मिस्र में आ रहे थे भाई, मिस्र में आ रहे थे। कौन से थे वो? यानी जो हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य थे ना, क्रिया विशेषण के अंदर जो स्थान है, काल है, रीति है, परिणाम है, इनके बारे में हमारे को जानकारी मिल रही। तो यहाँ पर स्थान की मिल रही। अब ये कहने का मतलब मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। अब ऑप्शन में देखो, देखो निषेधवाचक वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य, हाँ मिश्र वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य नहीं है। तो इस प्रकार आप इसको पकड़ लोगे। प्रश्न को गौर से देखोगे, उसकी प्रकृति को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब तक आप सिर्फ वहां रट रखे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे नहीं। वो जो शब्द जो मैंने आपको योजक चिन्ह बताए, वो कुछ हद तक सहायता करते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी सारे जरूरी नहीं यहाँ पर वो काउंट ही किए जाए, उसकी प्रकृति को देखकर भी आपको उसका आंसर देना होता है। नंबर 14 देखिए, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। निम्न में से संयुक्त वाक्य है, सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा है, यदि विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो ये देखो, यदि विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक शर्त वाली बात हो रही है भाई, शर्त वाली बात हो रही है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते, तो ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है। श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते, यहाँ पर देखो और आया है, और आया है, पर देखो श्रमिक और कृषक दोनों एक ही है भाई, एक ही दोनों, श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते, दोनों परिश्रम करने का काम, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अध्यापक आया किंतु
विद्यार्थी चले गए, यहाँ पर देखो किंतु शब्द आया है और किंतु से ये वाक्य दोनों जुड़े हुए, यानी अध्यापक आया एक वाक्य अलग हो गया और विद्यार्थी चले गए एक वाक्य इधर हो गया, तो ये हमारे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 15 नंबर देखो, निम्नलिखित में संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक का वाक्य का मतलब हुआ एक शर्त सूचक, भाई शर्त भी होगी उसके अंदर, तो ऐसा वाक्य कौन सा है, तो देखो वह कल जयपुर जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है, ये नहीं होगा। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, यदि वह कहेगा तो भी मैं जाऊंगा, तो यहाँ शर्त है, वो अगर नहीं कहता तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें बी होगा। दूसरा देखो, सी में कक्षा में शोरगुल मत करो, तो इसमें निषेध का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारा संकेतार्थक नहीं है। डी में मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, तो इसमें क्या है, ये ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह रहा है, तो वो कौन से, वो जो आज्ञार्थक वाले थे उसके अंदर हो जाएगा। आगे 16 नंबर देखो, जब मैं जयपुर में था, जब मैं जयपुर में था तब तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य का प्रकार है, बीएसटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, जब और तब किसकी बात हो रही है, बात समय की हो रही है, बात समय की हो रही है, बात काल की हो रही है, यही। तो कालवाचक जो हमारे जो क्रिया विशेषण थे, क्रिया विशेषण के जो प्रकार थे, तो यहाँ देखो संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य तो की से स्टार्ट होते नहीं होगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, हाँ क्रिया विशेषण का ये भाग है, क्रिया विशेषण का ये भाग है, तो क्रिया विशेषण इसमें होगा। अगर इसके अंदर जो कालवाचक क्रिया विशेषण देते ना तो हम वो करते, बाकी इसमें सिर्फ क्रिया विशेषण दिया, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य नहीं है, जो जिन्हें उनसे होता है तो ये भी नहीं है। संज्ञा विशेषण उपवाक्य दोनों नहीं है इसमें, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। 17 नंबर देखो, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। मिश्र वाक्य जो नहीं है वो सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी मिश्र वाक्य नहीं है वो हमें छांटना है। तो देखो पहले ऑप्शन पढ़ लो, ए में दे रखा है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का, जब का मतलब हो गया समय का बोध हो रहा है, तो ये तो हमारे मिश्र वाक्य है भाई समय वाले में, क्योंकि जो क्रिया विशेषण है ना उसका ये भाग है। दूसरा, प्रमोद ने कहा कि, तो की संज्ञा उपवाक्य, तो ये भी है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो इसमें क्या है भाई, जो परिश्रम करते हैं, तो इसमें परिश्रम करने की बात कह रहा है, तो ये भी है। अब देखो, बादल खूब गरजे, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, तो अब देखो यहाँ पर किंतु आया है, तो ये किंतु जब आता है तो कौन से में आता है, वो संयुक्त वाक्य में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे देखो 18 नंबर, 18 नंबर कह रहा है, इनमें वाक्य रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। वाक्य रचना से संबंधित जो कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। एजे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला देखो, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, तो जो शब्द है भाई, ये शब्द है, उन शब्दों से क्या होता है, वाक्य का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है, तो ये बात तो सही है, ये बात सही है। आगे ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी कह रहा है, उद्देश्य और विधेय वाक्य के अनिवार्य घटक है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, उद्देश्य और विधेय होना जरूरी है वाक्य में। सी में देर का, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये जो पिछली जो क्वेश्चन था ना उसमें जो लाइन आई थी वो सेम की ठेम यहाँ रखी गई है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है और हमारे को गलत है वही छांटनी है, क्योंकि क्रिया को उद्देश्य नहीं, क्रिया को विधेय कहते हैं और कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता हमारा क्या होता है, कर्ता होता है उद्देश्य, कर्ता होता है उद्देश्य, और क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है विधेय, विधेय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें यही गलत है। वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य में आता है, तो आप यही देख लो, इस ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हो। यहाँ पर कह रहा है कर्ता को विधेय कहते हैं और यहाँ कह रहा है कि वाक्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होता है, तो यही देख लो, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस में विशेषण उपवाक्य बीएसटीसी 2016 में पूछा गया, यानी विशेषण उपवाक्य वो देखना है। देखो, ए में देर का, अर्जुन ने कहा कि मेरा धनुष गिर गया, तो ये तो की है तो संज्ञा
उपवाक्य, बी में जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बी में क्या है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इसके अंदर क्या है, जो आया ना ये जो सो, तो ये हमारा क्या है, विशेषण उपवाक्य है। जब वर्षा होगी तब खेतों में फसल होगी, तो यहां पर समय की बात हो रही है, काल की बात हो रही है, ये नहीं है। डी है, पिता की इच्छा है कि वह यही पढ़े, यानी वो इच्छार्थक जो वाक्य इच्छा हो गई, तो ये भी नहीं है। हमारा इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर आज का जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यह है मेरा विचार है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, इसमें किस प्रकार का उपवाक्य है। एपीओ 2015 में पूछा गया है। तो कि कौन से में स्टार्ट, यानी जो मिश्र वाक्य का प्रकार था संज्ञा उपवाक्य, तो देखो ए में दे रखा है संज्ञा उपवाक्य है ये। वह की से स्टार्ट हो रहा है, कि हमेशा छोटी रहेगी, कि हमेशा छोटी रहेगी। विशेषण उपवाक्य ये नहीं है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो ये क्लास में जो मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।